स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे बच्चों कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म को जानते हैं कि क्यूब किसे कहते हैं और क्यूब रूट किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर है। आपने इससे पहले आपने पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर है? आप नहीं पढ़े तो उसका भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्यूब का मतलब क्या होता है। देखिए किसी का भी नंबर है और अगर इसका पावर 3 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्यूब है। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे, ए का क्यूब। उसी तरह मान लीजिए बी का ना पावर 3 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी का क्यूब। यानी कि अगर पावर 3 है तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब आप जानते ही हैं, अगर b का पावर 3 है इसका मतलब क्या हुआ, b इंटू बी 3 बार लिखा हुआ है ना। उसी तरह मैं अगर बोलूंगा कि 2 का क्यूब तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 2। आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 4 2 8 तो आप बोलिएगा 2 का क्यूब जो है वो वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसी तरह क्यूब है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए मैं बोलूंगा 3 का क्यूब तो आप क्या बोलिएगा बच्चों, 3 इंटू 3 यानी क्या बोलिएगा, 3 3 9 9 3 27। क्लियर है ना। उसी तरह मैं अगर बोलूंगा 5 का क्यूब तो क्या बोलिएगा बच्चों, 5 इंटू 5 तो क्या बोलिएगा, 5 5 25 25 5 से क्या हो जाएगा बच्चों, 125। क्लियर है ना। उसी तरह मैं अगर बोलूं आपको 10 का क्यूब तो क्या बोलिएगा, 10 इंटू 10 यानी कि आप क्या हो जाएगा, वैल्यू 1000। क्लियर है ना। इसी तरह कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक का नोटबुक में आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और उसे लर्न रखेंगे। जिस तरह से आपने 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखा है, उसी तरह आपको क्यूब भी याद रखना है, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने का जरूरत ना पड़े। तो आपके लिए होमवर्क है, बोल सकते हैं 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब जो है वो आप कॉपी में नोट करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट पे। क्यूब आपने समझ गया, अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट। देखिए बच्चों, क्यूब रूट क्या होता है, मान लीजिए ये रूट का साइन है, आपको पता है। अगर यहाँ पे वैल्यू 3 दिया रहेगा, ठीक है, और अंदर में कोई नंबर है, मान लीजिए 1000, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है, 1000 का। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, आगे में क्या होता है, 3 लगा रहता है। जिस तरह से स्क्वायर रूट में 2 होता था ना, उसी तरह क्यूब रूट में क्या होगा, आगे 3 लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्यूब रूट का सिंबल है। अब अगर मैं बोलूंगा आपका ये दिया हुआ है और अंदर में दिया 125, इसका क्या मतलब हुआ कि क्यूब रूट निकालना है 125 का। ओके, उसी तरह मान लीजिए आपके पास यहाँ 3 और यहाँ पे मैं बोलूं 64 अंदर में, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यूब रूट निकालना है, किसका निकालना है, 64 का। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे आपने स्क्वायर रूट निकालने सीखा था ना, बहुत सारे मेथड से, बट क्यूब रूट निकालने के लिए बस एक ही मेथड है और वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड काम नहीं करता है। ओके बच्चों, तो बस एक ही मेथड आपको पढ़ना है, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं। चलिए बच्चों, एक नंबर ले लेते हैं 1000, इसका बोला है क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए, क्यूब रूट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट के लिए निकालते थे। हमारे पास नंबर है 1000, है ना, तो क्या कर सकते हैं, 2 से ले लेते हैं, 2 5 जा 10, यहाँ हो गया 0। उसी तरह फिर 2 से ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। उसी तरह फिर 2 से ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 125 किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ पे हो गया बच्चों 5 1 जा 5। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं क्लियरली आपका नंबर क्या है। देखिए 2 इंटू 2 आया है और यहाँ पे क्या आया है, 5 इंटू 5 आया है। क्लियर है ना। स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, 3 का बनाएंगे। याद रहेगा ना, बस यही आपको चेंजेस है। अब क्या कीजिए, एक 2 उतार दीजिए और एक 5 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। यानी कि आप बोलेंगे कि अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे 1000 का तो क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। क्लियर है ना, बहुत इजी है ना। बस 2 का पेयर बनाते थे स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में हम लोग 3 3 का बनाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं 8000 का। क्लियर है ना। चलिए उसी तरह क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या पे यहाँ पे बच्चों 8000 क्या करेंगे,
2 4 जा 8, 2 से काट रहे हैं, ठीक है, 2 2 जा 4। अब बड़ा टेबल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मैं बहुत इजी वे में बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना छोटा छोटा टेबल को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 250, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ले लूँ, चलिए 5 5 जा 25 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 10 जा 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 1 जा 2। क्लियर है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं क्या आया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, उसी तरह आया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 आया। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ये 3, उसी तरह यहाँ 5 का है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, 3 का बन गया ना। तो क्या हो गया, एक 2 उतार दिए, इसका एक 5 उतार दिए, और इसका एक 2 उतार दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि आप बोलेंगे कि क्यूब रूट अगर आप निकालिएगा 8000 का, तो वैल्यू जो है वो कितना निकलेगा 20 निकलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? तो इसी तरह क्यूब बनाते हैं और क्यूब रूट को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज पे, है ना, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, जो पहला प्रॉपर्टीज है ना, वो क्या है कि मान लीजिए अगर कोई इवन नंबर का क्यूब आप निकाल रहे हैं, तो जो क्यूब निकलेगा ना वो भी इवन निकलेगा। क्या बोला मैं, अगर कोई एक इवन नंबर है, अगर आप उसका क्यूब निकाल रहे हैं, तो जो आंसर मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, इवन ही मिलेगा। चलिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 2 का क्यूब करते हैं, तो देखिए इवन है ना, क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि बोलिएगा 8 आ रहा, तो ये भी क्या चीज है, इवन नंबर है ना। दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 12 का निकाल लेते हैं ना, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 हो गया, क्या हो जाएगा 12 12 जा 144, और 144 को आप क्या कीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 4 4 जा 1, 1 जा 1, 8 8 8 4 जा 12, 1 4 2 6, और 1 7 1 7 2 8। क्लियर है? आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। क्लियर है ना बच्चों? यानी कि इवन नंबर क्यूब इवन ही आएगा। चलिए उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर कोई नंबर ऑड है, अगर आप ऑड का क्यूब निकाल रहे हैं, तो वो नंबर भी क्या मिलेगा बच्चों, ऑड ही मिलेगा। यानी कि एक नंबर ले लेते हैं 3 का क्यूब, एक ऑड नंबर है, देखिए क्या होगा, इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका ऑड ही आएगा। देखिए 3 3 9 9 3 जा 27, ये क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर है ना? तो इवन का क्यूब इवन आता है, ऑड का क्यूब ऑड आता है। क्लियर है? चलिए ये तो समझ गए। तीसरा आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव इंटीजर का क्यूब निकाल रहा है, जैसे कि -1 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो जो आंसर मिलेगा बच्चों वो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव में ही मिलेगा। ठीक है? कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे -2 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए -2 इंटू -2। क्लियर है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है ना? तो क्या हो गया, नेगेटिव नंबर का क्यूब अगर निकालिएगा तो आंसर भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव नंबर ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट ये है बच्चों कि अगर कोई नंबर, ठीक है, 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, अगर ये लास्ट में है यानी कि 1 डिजिट में है, अगर इस नंबर का क्यूब निकालिएगा तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी कि 1 डिजिट होगा वो भी इसी नंबर पे एंड होगा। क्या बोला है बच्चों, अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, अगर इस नंबर का क्यूब आप निकालेंगे तो जो एंड नंबर होगा वो भी इसी नंबर पे एंड होगा। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं 10 का। ठीक है? 10 का क्यूब निकालिए। देखिए 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, 0 था तो 0 पे ही एंड हो रहा है। क्लियर है ना? उसी तरह 1 है तो चलिए क्या करते हैं, 11 का क्यूब निकाल लेते हैं। देखिए 11 जब 121 होता है, 121 को 11 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा 1 3 3 1 1 3 3 1 आ रहा, तो देखिए लास्ट में भी 1 ही आ रहा। क्लियर है ना? उसी तरह आप मान लीजिए 4 का देख लीजिए, क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 का ही निकाल लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा, 4 ही आ रहा। बात समझे ना कि अगर कोई नंबर है, किसी भी कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं लीजिए, अगर आप इसका क्यूब निकालिएगा तो जो एंड होगा ना वो भी लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ये नंबर ले लिए, अगर आप इसका क्यूब निकालेंगे ना तो जो लास्ट यानी कि 1 डिजिट होगा ना वो भी किस पे एंड होगा, 6 पे एंड होगा। क्लियर है? उसी तरह मान लीजिए 19 या 199 किसी का भी क्यूब निकालिए, इसका जो लास्ट डिजिट होगा ना वो क्या आएगा,
9 ही आएगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। वो नंबर कौन सा है? 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। अगर ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट में ये सब नंबर आ रहा है और उसका क्यूब निकालिएगा तो वो जो क्यूब का आंसर आएगा उसका भी लास्ट डिजिट में यही सब नंबर रहने वाला है। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। देखिए बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टीज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है प्रॉपर्टीज? मान लीजिए कोई नंबर अगर 3 पे एंड हो रहा है, यानी कि वंस डिजिट उसका 3 है, तो जो क्यूब निकालिएगा ना वो क्या निकलेगा? उसका जो वंस डिजिट होगा ना वो 7 होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? क्या बोला मैं? जैसे कि 3 का क्यूब निकाल लीजिए तो देखिए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27। देखिए एंड डिजिट यानी कि वंस डिजिट क्या आ रहा है इसका? 7 आ रहा है। क्लियर है ना? अगर 3 पे एंड हो रहा है तो जो क्यूब निकालिएगा उसका जो एंड होगा वो 7 पे होगा। उसी तरह मान लीजिए 13 का निकाल लेते हैं। देखिए 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब क्या होगा? 13 इंटू 13 कर लीजिए, 13 इंटू 13 तो 13 से क्या होता है? 169 होता है। 169 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख लीजिए क्या हो जाएगा? 9 3 जा 27 का 2, 3 6 जा 18 और 19 22, 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पे हो गया 5, है ना? और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 1, 7 9 1 और 2 क्या हो जाएगा? 2 1 9 7। अब क्लियरली देख रहे हैं कि एंड किस पे हो रहा है बच्चों? 7 पे हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसी तरह अगर कोई नंबर का वंस डिजिट 7 है तो वो एंड किस पे होगा बच्चों? 3 पे होगा। 3 है तो एंड होगा 7 पे और 7 है तो एंड किस पे होगा बच्चों? 3 पे होगा। अब देख सकते हैं, मान लीजिए आप 7 का क्यूब निकाल लीजिए। देखिए 7 7 जब 49 को आप 7 से कीजिएगा तो 343 आएगा। देखिए 7 9 63 का 3 6 7 4 जा 28 और 2 30 34 343 आ रहा है। क्लियर है? आप देख सकते हैं क्लियरली एंड किस पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा आपको, अगर कोई नंबर 3 है और अगर 7 है वंस डिजिट पे, अगर उसका क्यूब निकालेंगे तो 3 का एंड 7 पे आएगा और 7 का एंड 3 आएगा। क्लियर है? तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको ये लर्न रखना है। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।